रुख करेंगे आगरा का, जहां अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और अब सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये ब्रज भूमि है, आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पर जिसे भगवान बांके बिहारी और कृष्ण कन्हैया का सानिध्य प्राप्त हुआ था और निरंतर उनकी आशीर्वाद की कृपा इस पूरे ब्रज क्षेत्र में बरसती है। आज इस पावन धरा पर भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का इस समारोह में आगमन हुआ है। मैं सबसे पहले प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का भी आगमन और उनका सानिध्य भी आज हमें प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आज के समारोह में उनके आगमन पर उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे हरियाणा के माननीय राज्यपाल महोदय, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय बंगारू दत्तात्रेय जी, आज उनका मार्गदर्शन यहां पे प्राप्त हुआ है। इस समारोह को महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति माननीय श्री राम शिंदे जी का और अन्य माननीय जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इन सभी सम्मानित अतिथियों का मैं उत्तर प्रदेश आगमन पर और इस समारोह में जो लोक माता के लिए समर्पित है, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अपने राष्ट्र नायकों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है, उस समारोह उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, उसका एक उदाहरण है यह समारोह। लोक माता के द्वारा वे महारानी एक मालवा साम्राज्य की थी, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में था। लेकिन मालवा साम्राज्य के बाहर अखिल भारतीय दृष्टि डाल करके उन्होंने भारत के विरासत के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक पहचान करने के लिए मुगल कालखंड में भारत की अस्मिता और अस्तित्व के प्रतीक, आस्था के प्रतीक जिन पवित्र मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करने की जो महती कार्य आज से 250 वर्ष पहले किया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का समारोह है लोक माता की त्रिशताब्दी यानी 300वीं जयंती समारोह का ये महोत्सव। जब भी समाज अपने नायकों से, राष्ट्र नायकों से, नायिकाओं के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी आगे की कार्य योजना बनाता है, एक प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो दुनिया की कोई बाधा, दुनिया का कोई बैरियर उसके मार्ग में बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है।
और यह लोक माता का वह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व दिखाता है। उन्होंने जो कुछ भी उस कालखंड में किया, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए वे अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। भारत की विरासत को बचाने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, इसमें राजकोष का पैसा नहीं खर्च किया।